नमस्कार। हाजिर हैं 64वां बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, ये भारत महाद्वीप की जो है सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी और सबसे पहले यहीं पर जो है कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पालतू जानवरों में मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस, जबकि खेती किए गए पौधों में गेहूं और जौ के कई किस्में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यह जो है नवपाषाणिक काल से संबंध रखता है। ठीक है, ये नवपाषाण काल से संबंध रखता है। यह भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो ये हुई थी राजगीर में। ठीक है, अजात शत्रु के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु ने करवाया था यह 483 ईसा पूर्व में। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो हो जाएगा वीमा कर्फिसेस। ठीक है, इन्होंने अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में विजय प्राप्ति के उपरांत इसे कुशार क्षेत्र में जोड़ा और उन्होंने सिक्के और शिलालेखों को एक विस्तृत श्रृंखला जारी की। चलिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, ये गुप्तकालीन खगोल विज्ञानी थे आर्यभट्ट। इनका प्रसिद्ध पुस्तक जो है ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत व आर्यभट्टियम है। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा इसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो ये आपका हो जाएगा बालपुत्र देव। ठीक है, फेरी प्लस ऑफ इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? तो इसके बारे में अज्ञात है। ठीक है, और यह जो है भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का उल्लेख मिलता है इसमें, भारत और रोम के बीच में। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कोई नहीं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले के का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ तबकात ए नासरी से। ठीक है, चलिए, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था? तो वो आपका हो जाएगा इस्लाम शाह। ठीक है, जब शेर शाह की मृत्यु हुई तो जलाल खान को कलिंजर बुलाया गया और 27 मई 1545 को सुल्तान घोषित किया गया। ठीक है, 27 मई 1545 को, और उन्होंने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक, और इस्लाम शाह ने अपनी घुड़सवार सेना को 50, 200, 250 और 500 सैनिकों की टुकड़ियों में और पैदल सेना को 5000, 10,000 और 20,000 सैनिकों में विभाजित किया था। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो आपका हो जाएगा विलियम फिंच। ठीक है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो वह था सुल्तान जैनुद्दीन आबदीन। ठीक है, फैलाजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया गया था हाजी सरिया तुल्लाह के द्वारा 1818 ईस्वी में। चलिए, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। ये जो है पहले भारतीय ब्रिटिश सांसद सदस्य थे। ठीक है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ये 1885 ईस्वी में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो यह बना था 1912 ईस्वी में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो दिया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा।
1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो वह होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, 29 दिसंबर को। ठीक। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो यह गठित हुई थी 1931 ईस्वी में। ठीक। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो किया गया था श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा। चलिए, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ये हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, तो वो थी चांदनी चौक से पालम तक। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद का निजाम। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो वो था राजत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उनसे कमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था, तो वह था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो यह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। निम्न में से कौन सी एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है। तो पहले प्रार्थना समाज के लिए क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग। ठीक। फिर यंग इंडिया तो मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। नीचे देगी विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, द हिंदू के जो है, हिंदू समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे जी सुब्रमण्या अय्यर। जी सुब्रमण्या अय्यर, तो पहले इनका होना चाहिए। ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है। और देख लीजिए, और कोई है? तो एक चौथा भी है। तो अगला देखते हैं केसरी। तो केसरी के थे बाल गंगाधर तिलक, तो ये बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। फिर बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी के थे गंगा प्रसाद वर्मा, तो गंगा प्रसाद वर्मा। और हिंदुस्तानी, देखिए हिंदुस्तानी का, हाँ, ये सुधारक थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये, तो यही आपका हो जाएगा चौथा। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे तब, तो कब ये जाने लगे? तो ये हो जाएगा सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस का अभियुक्त बनाया तब। ठीक है। क्योंकि इन पर जो है हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया और 18 महीने कारावास की सजा सुनाई गई थी। जब वो जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्र नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो वो थी 21 साल से थोड़ा ज्यादा। ठीक है। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? ये हुआ था रॉबर्ट एक्ट सत्याग्रह। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो वो शामिल हुए थे आरा। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो ये किया गया था बिहार में। से कई जनजातीय आंदोलन हुए थे, जिसमें प्रमुख रहे संथाल विद्रोह था जो 1855-56 में था, मुंडा विद्रोह था 1893-1900 में। बिहार के अलावे जो है गुजरात व मध्य प्रदेश में नागदा आंदोलन, राजस्थान में भील विद्रोह, आंध्र प्रदेश में पोंचा, चिंचू और रंपा विद्रोह, ये जनजातीय लोगों द्वारा ही संचालित हुए थे। तो इसमें जो है जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह कहा गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ठीक है। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो हो जाएगा चंपारण। ठीक है, 1900
17 ईस्वी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो हो जाएगा बिहार। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो हो जाएगा चौकीदारी। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो यह आपका हो जाएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो वो आपका हो जाएगा, देखिए ये जो हुआ था नवंबर 1929 में सोनपुर के अवसर पर आयोजित एक सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसमें सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त हुए। इसके अलावा जो है इसमें राहुल सांकृत्यायन ये भी थे, यदुनंदन शर्मा भी थे। ठीक है, तो ये सब ये भी थे। तो ये हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो ये दे सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा काका साहब कलेलकर। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किया जाता है राज्य के राज्यपाल। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 330। ठीक है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के लिए क्या हो जाएगा? संसद का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, संसद का हिस्सा होता है, तो ये आपका हो जाएगा संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। ठीक है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो यह आया 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो 1987 ईस्वी में। ठीक है, और 1983 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, 1983 में, और गजट में प्रकाशित हुआ 1988 में। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 280। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो आपको हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? वो है भुवन पहाड़िया। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है कौन सा? तो वो है नाथुला। करेवास मृत्तिका जो जफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, तो पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत का लगभग, तो ये लगभग जो है 31, ठीक है, 31% जो है ये है। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो ये नीति का पूरा नाम बताना है, तो ये हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, यानी दूसरा हो जाएगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ 1956 में। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ब्राजील को अब क्यूबा की जगह शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है,
निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो वो आपका हो जाएगा चादरी अभ्रक। ठीक है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो यह बना 1912 ईस्वी में। ठीक है, 22 मार्च को। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो हो गया खड़गपुर पहाड़िया। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है, तो आच्छादित है या क्षारीय मिट्टी से, है ना, या जलोढ़ मिट्टी आप कह सकते हो। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान जो है प्रथम है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो वो है दूसरा। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो है कृषि आधारित उद्योग। निम्न में से कौन सा एक स्थल रूप देश है? तो वो हो जाएगा हंगरी। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो है बोर्नियो। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो है पंपास। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका हो जाएगा चीन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो हो जाएगा सऊदी अरब। 12वीं पंचवर्ष योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो हो जाएगा 4%। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है? तो हो जाएगा उत्पाद को प्रतियोगी बनाना। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? तो हो जाएगा डिजिटल इंडिया। पूरा क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, तो वो थी 65.5%। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो वो हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई तो 1975 में। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो शशिकांत है। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो आपका हो जाएगा कुशल सिंचाई, गुणवत्तायुक्त बीज, ये तो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो मनरेगा का उद्देश्य क्या है? परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन करना, ग्रामीण आय को बढ़ाना। तो ये जो है लगभग सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक से अधिक। निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा भारत को शिक्षित करना। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो ये आपका हो जाएगा बीज उर्वरक जल तकनीकी। इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? तो ये पहले का है, तो इसको छोड़िए देते हैं। ठीक है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से इस एक जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो कौन हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा बिहार। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है? तो आपको हो जाएगा 918। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो किया गया था 2064 में। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया? तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो है आपका
इसमें से अधिक हो जाएगा ना, कोई नहीं होगा। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो वो आपका हो जाएगा, आर्थिक विकास दर जो है इतना बढ़ा था, तो बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो था वो 2.5% बढ़ा था। ठीक है, तो इसमें जो था आपका प्राथमिक क्षेत्र में 19.2%। ठीक है, उसी तरह द्वितीय क्षेत्र में जो निर्माण क्षेत्र है उसमें भी इतना ही था, और तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है उसमें 61 पॉइंट इतना था। तो इनमें से कोई नहीं होगा। एंगस्ट्रॉम इकाई है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? वो है तरंगदैर्घ्य की। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को जो मापा जाता है हर्ट्ज में। ठीक है, इसमें सही कथन चुनना है। तो देखिए, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से कम है, तो ये गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, तो ये सही है। ठीक है, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे से ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। ये पीले से ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो यही आपका दूसरा हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो वो आपका हो जाएगा, तो देख लेते हैं इसको। 40 डिग्री सेल्सियस है, आपको बदलना किस में है? फ़ारेनहाइट में। तो ध्यान रखिए, देखिए क्या हो जाएगा। आप जानते हो कि C बराबर F माइनस 32 गुणे 5 हो जाता है 9, ऐसे। ठीक है, सेल्सियस में तो दिया है, आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो आप क्या करोगे? तो देखिए, ये आपका सेल्सियस में दिया, तो इतना रखिए और इनको इधर लेकर आइए, तो 9 ऊपर जाएगा, 5 ये नीचे। ठीक है, F माइनस क्या आ जाएगा? 32 इधर। तो देखिए 5 8 है 40, 8 9 कितना हो गया? 72, और 32 आकर क्या आ जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 2 2 4 और 7 3 10, यानी कितना हो गया? 104 डिग्री, ये सॉरी, ये आपका हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाट। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये मापी जाती है एमीटर से। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो होता है इसमें जो है आपके हो जाएंगे वाष्प, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, तो ये सभी हो जाएगी एक से अधिक। ठीक है, तो ये सब आपका हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो ये मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, 1921 में। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। दाब की इकाई क्या है? तो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ऐसे एसआई अगर मात्रा कहें तो ये आपका पास्कल है। क्या है? पास्कल, जो प्रति वर्ग मीटर 1 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, एसआई में दबाव केवल प्रति वर्ग मीटर न्यूटन में व्यक्त किया गया है। तो चलिए, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो किसका होता है? तो आपका वैसे जानते हैं कि कुल पीएच मान 1 से 14 के 14 तक होता है। ठीक है, जिसमें 7 उदासीन होता है। 7 क्या होता है? उदासीन होता है। तो शुद्ध पानी का पीएच मान जो है 7 होता है। ठीक है, तो इसमें 1 और ये उदासीन मिलन, ये दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से अधिक आपका हो जा रहा है, तो आप इसे 5वां कर दोगे। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए का सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक मिसेचर ने अलग किया था। ठीक है, और उसके बाद पहली बार 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसे पहचाना था। और वाटसन और क्रिक को डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए जो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन 1962 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और डीएनए की खोज आर्थर कार्नबर्ग ने किया था। इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा 5वां।
ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ये आपका हो जाएगा वसा। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो ये आपका हो जाएगा मस्तिष्क के लिए। ठीक है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में होता है तो कितना पानी होता है, तो आपका हो जाएगा लगभग 70%। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो वो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। एड्स निम्न कारणों में किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के कारण। समसामयिक की तो उस समय का है, तो देखते हैं जो जरूरी है उसको देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में एक त्रिपक्षीय व्यापार ब्लॉक बना था। यह समझौता 1 जनवरी 1994 को लागू हुआ था। ठीक है। तो आप इसमें जो है वहीं ग्रेट ब्रिटेन को आप कर दोगे। अब ये इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। जून 2018 में पोलियो के प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल लागू किया गया था, तो वो आपका जो है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है। चलिए ये तो पहले का इसका कोई मतलब नहीं बनता है, आगे देखते हैं। ठीक है। चलिए एक देख लीजिए क्वेश्चन। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है, तो वो आपका हो जाएगा। ये देखिए योजना का वार्षिक व्यय इतना करोड़ प्रस्तावित है, तो ये तो उस समय की बात है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन, तो ये ठीक है। तो ये आपको क्या है, गलत है। ठीक है। तो चलिए अब गणित का जो है इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।